नमस्कार, स्वागत आप सभी का आज के खास कार्यक्रम खास मुलाकात में है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्रीमान बाबूलाल जहांगीर जी सिंदरी से। आप गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी डबल ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं। नमस्कार, स्वागत नमस्कार आपका जी, हमारे स्टूडियो नमस्कार। में। स्वागत है आपका भी। सर, हम आपके शुरुआती जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। सर, मैं बाबूलाल सुथार सनोप श्री शिवनाराम जी सुथार, गाँव सिणद्री, जिला बालोतरा, यहाँ का निवासी हूँ। बिल्कुल। हाँ जी। अपनी शिक्षा के बारे में बताएं सर। सर, मैंने 10वीं कक्षा यहीं सिणद्री से ही पास की थी, सिंदरी से। सेकेंडरी। और उसके बाद उसके बाद मैंने हमारे पिताजी 8वीं पढ़ रहे थे, उस टाइम उनका देहांत हो गया था। उसके बाद में पढ़ाई बंद हो गई। पढ़ाई के बाद में हमने धीरे धीरे हमारा लकड़ी का काम शुरू किया। अच्छा। लकड़ी के काम करने के बाद में हमने लोहे का काम शुरू किया। लोहे का काम करते करते फिर एक पेटी कॉन्ट्रैक्ट में हमने व्यवसाय शुरू किया, वो रोड बनाने का। अच्छा मतलब किसी से लेके काम करते थे। उसके बाद में हमारा खुद का रजिस्ट्रेशन 2008 में किया। जी, और उसके बाद में आज डबल ए क्लास पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हूँ। बहुत बढ़िया। सर, ये जो आपका 2012 में हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया था। जी, हाँ जी। जो सर आपका ये जो सफ़र रहा उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएं। सर, पहले शुरुआत में हमने लकड़ी का काम किया था। जी, 2-3 साल लकड़ी का काम किया। फिर लकड़ी का काम करते करते हमने लोहे का काम शुरू कर दिया। बताया फिर लोहे के काम में कोई ज़्यादा रुचि नहीं रखने के कारण फिर हमने दूसरा व्यवसाय शुरू किया। तो उसके बाद में ट्रैक्टर ट्रॉली बनाने का काम शुरू किया। ट्रैक्टर हाँ, एग्रीकल्चर में ट्रैक्टर की ट्रॉली, उसमें थ्रेसर की एजेंसी ली थी। जी, थ्रेसर, कोतर मशीन, एग्रीकल्चर पार्ट टोटल बनवाते थे। जी, उसके बाद में सन 2000 के बाद में हमने ये काम परिवर्तन कर दिया। उसके बाद में धीरे धीरे दूसरा व्यवसाय शुरू किया, ठीक है। जो ये रोड कंस्ट्रक्शन का काम है। उसका काम पेटी कॉन्ट्रैक्टर से लेते थे। अच्छा, उसके बाद में शुरुआती 2-3 साल करने के बाद में हमारा खुद का रजिस्ट्रेशन करवाया। अच्छा। फिर आज पीडब्ल्यूडी जयपुर से डबल ए क्लास रजिस्ट्रेशन है। तो इसमें क्या-क्या अपना कार्यक्षेत्र रहता है? कार्य क्षेत्र हमारा यहाँ ऐसे तो अभी मतलब ऑल राजस्थान है, फिर भी हम तो बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर 3 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब 3 डिस्ट्रिक्ट में आप करीब-करीब हाँ, काम 3 करते डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। बहुत हैं। बढ़िया। रजिस्ट्रेशन हमारा पूरा जयपुर में है। अच्छा, डबल ए क्लास जयपुर में रजिस्ट्रेशन है। जयपुर से हाँ रजिस्ट्रेशन, जी। बहुत बढ़िया। सर, समाज सेवा में आपका रुझान कैसे आया और आपके प्रेरणा स्रोत कौन है उसके बारे में बताएँ? सर, समाज सेवा में हमने यहाँ पर ये मंदिर का निर्माण ये हुआ था। हम भी यहाँ छोटे थे उस टाइम में। ये मंदिर का निर्माण 2000 से पहले हुआ था। जी, 2000 में इनकी प्रतिष्ठा हुई थी। उसके बाद में हमने मिलके एक शिक्षण संस्थान खोलने का किया, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए। अच्छी बात। फिर हमने यहाँ पर 8 बीघा जमीन क्रय की, और उसका मैं संरक्षक पद पर हूँ। और वो शुरुआती करके वहाँ पर रूम वगैरह बनवाए जी, और उनकी शुरुआत की। बहुत बढ़िया। सर, समाज बंधुओं के नाम आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, समाज बंधुओं को, बूढ़े बुजुर्गों को नशा प्रवृत्ति छोड़ने का आह्वान करते हैं और युवा लोगों को अपने पढ़कर आत्मनिर्भर बनने का उनको संग देते हैं। बिल्कुल, क्योंकि सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे तो सरकारी नौकरी मिलने वाली है नहीं। जो भी अपने आप आत्मनिर्भर हो सके, बिल्कुल। जैसे कोई भी किसी भी तरह से ठेकेदार बने, कोई भी बने, आर्किटेक्ट बने, खुद आत्मनिर्भर के काम करे, जी, उसी में। बहुत बढ़िया। मतलब नौकरी के पीछे नहीं भागे, हाँ, अपन भागने से नौकरी तो देने वाले बने तो ज़्यादा बेटर है। हाँ जी। बहुत बढ़िया। सर, एक परिवार के बारे में आप थोड़ा बताएँ। सर, मेरी शादी पड़मा गोत्र में हुई है। जी, ससुर जी का नाम रावताराम जी पड़मा है। और मेरे एक लड़का है और 5 बच्चियाँ हैं। मगाराम जी हमारे बड़े भाई साहब है। ये समाज सेवा में विभिन्न पदों पर रहते हुए समाज सेवा का भी काम कर रहे हैं, मंदिर निर्माण में। और उनका खुद का बिजनेस है, वो भी कर रहे हैं। सर, आपके जीवन के कुछ यादगार पल जो आप हमारे दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहें? सर, एक बार की बात है, हम 2004 में कैन इंडिया लिमिटेड कंपनी या तेल का कार्य कर रही है, उसमें काम कर रहे थे। जी, तो वो कंपनी हमारा 6-7 महीने से पेमेंट नहीं दे रही थी। हमने बार बार उनसे कहा हम काम बंद कर देंगे। तभी उनके चेन्नई से, उनका हेड ऑफिस है चेन्नई से, यहाँ आए थे कुछ फाइनेंस वाले। अच्छा, आके हमारे मीटिंग ली। मीटिंग में हमारे को कहा कि हम अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो आप भूखे मरोगे। तो हमने उनको एक ही जवाब दिया कि हम विश्वकर्मा वंशज है, हम भूखे नहीं बनेंगे। हमारे बाप दादे पुश्तैनी धंधा यही कर रहे थे। जी, आपका काम हम रोक देंगे, ये जरूर कर देंगे। जी, फिर उन्होंने भौतिक सत्यापन के लिए उनके 2-3 बंधु हमारे साथ भेजे। हम अपने परिवार वालों को पास-पास में गाँव में जो रहते थे ना, उनके घर में गए। घर में जाके उन्होंने देखा कंपनी वालों ने कि वास्तव में अपन के आदमी काम कर रहे, रात दिन करके मशीनों से लकड़ी का कोई दरवाजा बना रहे थे, कोई चारपाई बना रहे थे। काम देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। जी, उन्होंने देखा कि वास्तव में ये तो काम कर रहे हैं, अपन तो दे रहे हैं मजदूरी उनसे भी ज़्यादा कर रहे हैं। जी, तो फिर उन्होंने स्वीकार किया कि भाई हाँ, ये भूखे मरने वाले तो राजस्थान वाले है नहीं। बिल्कुल, फिर उन्होंने हमारा, जो हमने कंपनी से गुहार की, 80% पेमेंट देना एडवांस शुरू कर दिया। जी, तो भी काम करके बिल सबमिट कर दे, बाकी उनका जो टाइम पीरियड होता जी, उसमें वो देते। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं
जी कि भाई आप कोई भी हैंडीक्राफ्ट हब बनवाए यहाँ पर, जी तो अपन के जो भी बंधु भाई है वो घर बैठे इनका काम कर सके और उसको गवर्नमेंट लेवल पे खरीदे। जी। जैसे सहकारी में कैसे खरीद करते हैं, ये गेहूं की करते हैं, बाजरा की करते हैं, अच्छा। हैंडीक्राफ्ट का आइटम खरीद करके वो आप आगे निर्यात करें। बिल्कुल बिल्कुल। ये हम आपके चैनल के माध्यम मतलब से संदेश पहुंचाना चाहते हैं। घर घर में अपना घर प्रोडक्शन का घर में काम अपना हो प्रोडक्शन चालू करवाए, और वो एक्सपोर्ट तो अपन करें। के विश्वकर्मा वंशज आगे भी बढ़ सके, उनके आत्मनिर्भर बन जी सके, जी। कोई भी उनको तकलीफ नहीं आए। बहुत बढ़िया सुझाव आपका साहब। हाँ जी, धन्यवाद। बंधुओं, आज हमने समाज में काफ़ी अहम बातें जानी, जिनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई हस्ती के साथ। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।